नमस्कार आप सब ने आज हमें पढ़ाएंगे कॉन्क्रीट बिहेवियर इन फ्रेश एंड हार्ड कॉन्क्रीट। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे फ्रेश कॉन्क्रीट के बारे में। किसका बारे में? फ्रेश कॉन्क्रीट के बारे में। तो फ्रेश कॉन्क्रीट क्या हुआ है, जब आप कॉन्क्रीट ने बना ले वहाँ नहीं, तो कॉन्क्रीट के बनाने के तुरंत बाद वाली कॉन्क्रीट को हम फ्रेश कॉन्क्रीट बोलते हैं, जो कि कौन सी स्टेट में होती है? प्लास्टिक स्टेज में होती है। ठीक है, द कॉन्क्रीट इन प्लास्टिक स्टेज जस्ट आफ्टर मिक्सिंग ठीक है, इस चैप्टर के दो पार्ट हैं। पहला पार्ट है कॉन्क्रीट बिहेवियर इन फ्रेश स्टेट एंड हार्ड स्टेट। पहला फ्रेश स्टेट के बारे में बात करें, जो कॉन्क्रीट हम तुरंत बाद जो कॉन्क्रीट बनाते हैं उसके तुरंत बाद वाली स्टेज को हम क्या बोलते हैं? फ्रेश स्टेट बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद आगे इसकी प्रॉपर्टीज ऑफ फ्रेश कॉन्क्रीट। किसकी? फ्रेश कॉन्क्रीट की। सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या होती है? ब्लीडिंग। क्या होती है? ब्लीडिंग। तो ब्लीडिंग क्या होती है? अगर हम कॉन्क्रीट के अंदर ज़्यादा वाइब्रेटर चला दें या उसको ज़्यादा टैंपिंग कर दें, तो उससे क्या आ जाता है? उसका जो कॉन्क्रीट के अंदर का वाटर होता है वो सरफेस पे आ जाता है। उसी को हम क्या बोलते हैं? ब्लीडिंग बोलते हैं। ठीक है, सो वाटर कम आउटसाइड द कॉन्क्रीट, आउटसाइड और सरफेस ऑफ कॉन्क्रीट, उसी को हम क्या बोलते हैं? ब्लीडिंग बोलते हैं। इसका इम्पैक्ट क्या क्या होता है? इससे क्या हो जाती है? इसका इफेक्ट क्या क्या होता है? इससे जो कॉन्क्रीट होती है वो हमारी क्या हो जाती है? उसकी स्ट्रेंथ क्या हो जाती है? कम हो जाती है। तो जो स्ट्रेंथ होती है, स्ट्रेंथ क्या हो जाती है? उसकी डिक्रीज हो जाती है। ठीक है, स्ट्रेंथ क्या हो जाती है? उसकी डिक्रीज जाती है। और स्ट्रेंथ डिक्रीज होने के कारण उसकी जो ड्यूरेबिलिटी होती है वो भी क्या हो जाती है? डिक्रीज हो जाती है। ठीक है, तो जो सेकंड इसकी प्रॉपर्टी आ जाती है उसको हम क्या बोलते हैं? सेटिंग टाइम। देखो, कंक्रीट हमने बनाया और उसके बाद वो कौन सी स्टेज में आ गया? प्लास्टिक स्टेज में आ गया। ठीक है, जिससे हम उसको कहीं पर भी फिल कर सकते हैं या कहीं पर भी लगा सकते हैं। प्लास्टिक स्टेज यानी सेमी सॉलिड स्टेट। ठीक है, अभी वो ना तो पूरी तरह से जब बिल्कुल लिक्विड है, ना ही पूरी तरह से सॉलिड है। उसी स्टेज को हम क्या बोलते हैं? प्लास्टिक स्टेज बोलते हैं। ठीक है, तो सेटिंग टाइम क्या जाता है? प्लास्टिक स्टेज से उसका सॉलिड स्टेट में जाना, प्लास्टिक स्टेज से उसका सॉलिड स्टेट में जाने को हम क्या बोलते हैं? सेटिंग टाइम बोलते हैं, जो इनके बीच में लगता है। आपको पता है इनिशियल सेटिंग टाइम किसका? ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट का क्या होता है? 30 मिनट्स होता है। कितना होता है? 30 मिनट्स होता है। और जो फाइनल सेटिंग टाइम किसका? ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट का कितना होता है? 10 आवर्स होता है। क्या होता है? 10 आवर्स होता है। ठीक है, ये इसकी दो प्रॉपर्टी होगी। थर्ड प्रॉपर्टी है, सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, उसका नाम है वर्केबिलिटी। ये क्वेश्चन एज इट इज आएगा कि फ्रेश कॉन्क्रीट के बारे में लिखो, उसकी प्रॉपर्टी लिखो। तो पहली प्रॉपर्टी फ्रेश कॉन्क्रीट की क्या होगी? ब्लीडिंग। दूसरी प्रॉपर्टी क्या होगी? सेटिंग टाइम। और थर्ड प्रॉपर्टी क्या होगी किसकी? फ्रेश कॉन्क्रीट की वर्केबिलिटी। तो व्हाट इज वर्केबिलिटी? वर्केबिलिटी क्या होती है? वर्केबिलिटी होती है किसी भी कॉन्क्रीट को हम कितनी आसानी से काम ला सकते हैं। ठीक है, कहीं पर भी प्लेस कर सकते हैं या हम उसको कहीं पर भी ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। तो वर्केबिलिटी क्या होती है? वर्केबिलिटी इज द ईज विद विच कॉन्क्रीट इज मिक्स्ड ट्रांसपोर्टेड। ठीक है, थर्ड प्रॉपर्टी क्या होगी? वर्केबिलिटी का इजी सा मतलब होता है कितनी आसानी से हम इसको काम ला सकते हैं। ईजिली यूज। ठीक है, ईजिली यूज, या बोल सकते हैं इसको कितनी इजी तरीके से ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, ट्रांसपोर्टेड कर सकते हैं। ठीक है, और कितनी इजी तरीके से
मिक्स कर सकते हैं, ठीक है। उसी को हम क्या बोलते हैं, वर्केबिलिटी बोलते हैं। जैसे हमने किसी भी कंक्रीट के अंदर पानी डाल दो तो वो क्या होगी, वर्केबल होगी, ठीक है। हम उसको कहीं पर भी प्लेस कर सकते हैं और कहीं पर भी उसको यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर एक बार वो हार्ड हो गई तो उसके बाद क्या होगी, वो उसकी वर्केबिलिटी क्या होगी, कम होती जाएगी, क्योंकि अब हम उसको कहीं पर भी प्लेस नहीं कर सकते, ठीक है। तो वर्केबिलिटी क्या, सबसे पहले क्या हो जाता है, अगर हम वाटर कंटेंट डालेंगे इसके अंदर, सीमेंट के अंदर, मान लें अगर अपना कंक्रीट मसाला है उसके अंदर हमने पानी डाला, पानी क्या कर दिया, उसके अंदर वाटर कंटेंट क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया, तो उससे क्या होगा, वो ज़्यादा देर तक क्या, कौन सी स्टेज में रहेगा, प्लास्टिक स्टेज में रहेगा, हम उसको कहीं पर भी प्लेस कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा, उसकी वर्केबिलिटी भी क्या होगी, इंक्रीज होगी, वर्केबिलिटी क्या होगी उसकी, इंक्रीज होगी, ठीक है। और उसके बाद क्या हो गया, उसके बाद क्या हो गया, उसकी वर्केबिलिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। और जब भी एग्रीगेट का साइज इंक्रीज होता है, ठीक है, सेकंड नंबर पे उसका एग्रीगेट का जब साइज इंक्रीज होगा तो भी वर्केबिलिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी, तो भी वर्केबिलिटी क्या होगी, हमें उसकी इंक्रीज होगी। उसके बाद क्या होता है, एंगुलर एग्रीगेट, एक तो हो गया एंगुलर एग्रीगेट, उसके अगर हम यूज़ करेंगे एंगुलर एग्रीगेट यानी जो अलग अलग शेप के एग्रीगेट होते हैं, कोई ट्रायंगल की शेप में, कोई हेक्सागन की शेप में, उसमें वर्केबिलिटी क्या होती है, कम होती है। क्यों, क्योंकि वो आपस में क्या हो, इंटरलॉक हो जाते हैं और उनको एक जगह से दूसरी जगह प्लेस करना क्या हो जाता है, मुश्किल हो जाता है। तो उसकी वजह से इसकी वर्केबिलिटी क्या होगी, कम होगी। और अगर हम इनकी जगह राउंडेड एग्रीगेट्स का यूज़ करें, कि इनका राउंडेड एग्रीगेट्स यानी जो सिर्फ गोल हो, ठीक है, उन एग्रीगेट्स का हम यूज़ करें तो उसकी वजह से क्या होता है, वर्केबिलिटी क्या हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है। तो राउंडेड एग्रीगेट्स की वैल्यू अगर हम इंक्रीज करेंगे तो वर्केबिलिटी की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो। बस याद क्या रखना है कि वर्केबिलिटी होती क्या है। वर्केबिलिटी किसी भी मिक्सर को, किसी भी कंक्रीट को कितनी आसानी से हम ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, कितनी आसानी से हम उसको मिक्स कर सकते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, वर्केबिलिटी बोलते हैं। और वर्केबिलिटी की कितनी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, पहला आ गया ब्लीडिंग, दूसरा क्या आ गया पहला आ गया ब्लीडिंग, दूसरा क्या आ गया सेटिंग टाइम, थर्ड क्या आ गया इसकी क्या आएगी, वर्केबिलिटी, ठीक है। इसकी फ्रेश कंक्रीट की 3 प्रॉपर्टीज, ब्लीडिंग और सेटिंग टाइम और वर्केबिलिटी, ठीक है। उसके बाद क्या आ गया, उसके बाद इसी वर्केबिलिटी के अंदर से ही एक अलग से टॉपिक हमारा निकल के आता है कि वर्केबिलिटी की हम टेस्ट कैसे करते हैं, ठीक है। वर्केबिलिटी, ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। टेस्ट्स ऑफ वर्केबिलिटी, ये टेस्ट वर्केबिलिटी यानी जब कंक्रीट एक प्लास्टिक स्टेज में है, ठीक है, सेमी लिक्विड स्टेज और सेमी सॉलिड स्टेज में है, तब हम उसके ऊपर कौन से टेस्ट करते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट टेस्ट होता है स्लम्प टेस्ट। कौन सा होता है, स्लम्प टेस्ट। ये आपने पढ़ा भी होगा डिप्लोमा में और बीटेक में। स्लम्प टेस्ट किस लिए किया जाता है, वर्केबिलिटी को मेज़र करने के लिए किया जाता है, पहली बात। तो स्लम्प टेस्ट किस लिए किया जाता है, वर्केबिलिटी को मेज़र करने के लिए किया जाता है, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, सबसे पहले हम एक स्ट्रक्चर लेते हैं, स्ट्रक्चर यानी हमारे पास एक ऑब्जेक्ट होता है कुछ इस शेप का, इस शेप का एक शंकु यानी कोन टाइप का ऑब्जेक्ट, सेमी कोन के टाइप का, जिसकी ऊपर की डायमीटर, ये सब कुछ आपको याद रखना है क्योंकि एग्जाम में सीधा आएगा स्लम्प टेस्ट के बारे में लिखो या टेस्ट ऑफ वर्केबिलिटी के बारे में लिखो, तो आपको ये पूरा करके आना है। तो 10 सेंटीमीटर तो इसका होता है ऊपर का डाया, ठीक है, और इसका जो 20 सेंटीमीटर होता है वो होता है नीचे का डाया, ठीक है। उसके बाद इसकी हाइट कितनी होती है, इसकी हाइट होती है 30 सेंटीमीटर, कितनी होती है 30 सेंटीमीटर या 300 mm। और इसके ऊपर एक टेम्परिंग रोड होती है जिसके अंदर हम कंक्रीट डाल के टैंप करते हैं, उसकी जो हाइट होती है वो होती है 60 सेंटीमीटर, कितनी होती है 60 सेंटीमीटर। और इस टेम्परिंग रोड का डाया कितना होता है 16 mm, ठीक है। ये बातें आपको याद रखनी है। अब इसका यूज़ कैसे करेंगे हम,
इसके अंदर हम 4 लेयर्स में कंक्रीट डालेंगे। पहली लेयर हमने मान लो इसके अंदर कंक्रीट डाली, फर्स्ट लेयर इसके अंदर हमने कंक्रीट डाली, और इस टेम्परिंग रोड से हमने इसको 25 टाइम्स टैप किया, 25 टाइम्स इसमें टैप किया, ठीक है। उसके बाद इसके अंदर हमने दूसरी लेयर डाली, सेकंड लेयर, और फिर से 25 टाइम्स टैप किया। उसके बाद हमने इसके अंदर डाली थर्ड लेयर, और फिर से 25 टाइम टैप्स किया। उसके बाद फोर्थ लेयर, और फिर से 25 टाइम्स इसके अंदर टैप किए, पूरा भर गया। उसके बाद क्या करेंगे हम, इसके नीचे का जो फट्टा होता है उसको हम निकाल देंगे और इसको उठा देंगे, ठीक है। इसको उठाने के बाद जो हमारे पास के अगर ये कंक्रीट जो हमने इसके अंदर कंक्रीट डाला था ये थोड़ा हार्ड हुआ यानी थोड़ा अच्छी स्टेट में हुआ, तो क्या होगा, ये पूरा का पूरा वैसे का वैसा ही, जो ये गिलास टाइप का है ये वैसे के वैसे ही बन जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या कंडीशन होगी, या तो ये ऐसे कैसे ही बन जाएगा कंक्रीट, ठीक है। दूसरी स्टेट, अगर ये कंक्रीट क्या हुआ, ज़्यादा इसके अंदर ज़्यादा वाटर हुआ, ठीक है, ज़्यादा गीला हुआ, तो क्या हो जाएगा, ये थोड़ा ढह जाएगा, ऐसे फैल जाएगा, ठीक है। और बिल्कुल ही अगर ये पानी हुआ, ठीक है, बिल्कुल ही अगर वाटर स्टेट में हो, लिक्विड स्टेट में हो, तो क्या जाएगा, बिल्कुल ही कोलैप्स कर जाएगा, बिल्कुल ही ऐसे कोलैप्स कर जाएगा, फैल जाएगा, ठीक है। इसको कौन सी स्टेज बोलते हैं, कोलैप्स स्टेज, और इसको शियर स्टेज, ठीक है। यही डायग्राम आपको एग्जाम के अंदर बना के आने हैं। उसके बाद ठीक है, मान लो अगर इसकी ओरिजिनल हाइट कितनी थी, जो हमने कंक्रीट का स्ट्रक्चर लिया था 30 सेंटीमीटर, कितनी थी, 30 सेंटीमीटर। अगर हमने इसका निकालने के बाद जो हमारा कंक्रीट का स्ट्रक्चर बना है उसकी भी हाइट, मतलब वो क्या था, ज़्यादा प्लास्टिक स्टेज में नहीं था, हार्ड स्टेज में था थोड़ा थोड़ा, और उसकी भी हाइट कितनी बन गई, थोड़ा नीचे गया वो। मान लो इसकी हाइट थी 30 सेंटीमीटर, जो हमने इसको उठाया तो इसकी हाइट मान लो हमारे पास कितनी बन गई, 28 सेंटीमीटर। तो स्लम्प की वैल्यू कितनी आएगी, कोई आपसे पूछे तो स्लम्प की वैल्यू कितनी आएगी, 30 माइनस का 28, जो बची हुई हाइट होगी 30 माइनस का 28, 2 सेंटीमीटर स्लम्प की वैल्यू आएगी, ठीक है। इसी को हम बोलते हैं स्लम्प वैल्यू। अगर ये 30 सेंटीमीटर थी पूरी, अगर हमने इसको उठाया, बिल्कुल हार्ड था जो हमने इसके अंदर कंक्रीट डाला, और ये भी अगर हमारे पास 30 ही सेंटीमीटर आ गई, तो स्लम्प की वैल्यू कितनी आएगी, स्लम्प की वैल्यू 30 माइनस का 30 यानी 0 स्लम्प की वैल्यू आएगी, ठीक है। स्लम्प टेस्ट हमारा हुआ कंप्लीट। यही आपको डायग्राम बना के यही पॉइंट टू पॉइंट आपको लिखना है, ठीक है। उसके बाद वर्केबिलिटी का जो सेकंड टेस्ट आता है उसको बोलते हैं कॉम्पैक्शन फैक्टर टेस्ट। कौन सा आता है, कॉम्पैक्शन फैक्टर टेस्ट। कॉम्पैक्शन फैक्टर टेस्ट, इसमें आपको ये चीज़ याद रखनी है, जो कॉम्पैक्शन फैक्टर होता है उसकी जो हमारे पास क्या होता है, जो कॉम्पैक्शन फैक्टर होता है उसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, मास ऑफ पार्शली कंपैक्टेड सॉइल, पार्शली कंपैक्टेड कंक्रीट डिवाइडेड बाय में मास ऑफ फुली कंपैक्टेड कंक्रीट, ठीक है। कॉम्पैक्शन फैक्टर क्या, इसके अंदर क्या होता है, ठीक है। पहला पॉइंट तो हो गया, उस दूसरा पॉइंट और लिखो एक बार। जो कॉम्पैक्शन फैक्टर होता है ना, अगर उसकी वैल्यू इंक्रीज होगी तो क्या होगा, वर्केबिलिटी की वैल्यू भी इंक्रीज होगी, और वर्केबिलिटी की वैल्यू इंक्रीज होगी तो स्लम्प की वैल्यू भी इंक्रीज होगी, ठीक है। तो देखो ये कैसे होगी इंक्रीज, अभी बताता हूँ मैं आपको।
देखो कॉम्पैक्शन फैक्टर में क्या होता है, कुछ हमारे पास ऐसी स्ट्रक्चर होती है, ठीक है, इसके पास हमारा ये फर्स्ट सिलेंडर लगा होता है, ये सेकंड, और थर्ड पे तो फिर हमारा डायरेक्टली कुछ इस तरह का एक सिलेंडर होता है जिसकी अंदर की वॉल्यूम कितने 0.005 मीटर की क्यूब होती है, ठीक है। अगर मान लो इसके अंदर हमने कंक्रीट डाला, कंक्रीट हमने इसके अंदर फिल किया, कुछ कंक्रीट तो यहाँ लग गया और कुछ आगे मूव कर गया, उसके बाद यहाँ आने के बाद कुछ कंक्रीट यहाँ लग गया, उसके बाद आगे मूव कर गया और इसके अंदर फिल हो गया, ठीक है। तो हमने कॉम्पैक्शन फैक्टर कैसे निकालना है, देखो जितना ज़्यादा गीला मसाला होगा, ठीक है, जितना ज़्यादा गीला कंक्रीट होगा, जितना ज़्यादा प्लास्टिक स्टेज होगा, लिक्विड होगा, तो उससे उतना ही ज़्यादा कंक्रीट क्या होगा, नीचे जाएगा, ठीक है, और यहाँ थोड़ा थोड़ा यहाँ लगेगा और उतना ही ज़्यादा जल्दी नीचे गिरेगा, ठीक है। और जितना ज़्यादा हार्ड होगा उतना ही क्या होगा, उतना ज़्यादा यहाँ पर लगेगा और कम नीचे जाएगा, ठीक है। मान लो अगर हमारे पास कंक्रीट क्या है, मोर वर्केबिलिटी का है, मोर वर्केबिलिटी यानी जिसके अंदर ज़्यादा पानी ऐड हो, ठीक है, ज़्यादा पानी ऐड हो गया तो उसकी वजह से क्या होगा, ज़्यादा क्या जाएगा, नीचे जाएगा, ये क्या होगा, ज़्यादा फील होगा, यानी ज़्यादा ढीला मसाला है तो उसके कारण मोर वर्केबिलिटी हो गया। तो मोर वर्केबिलिटी होगा तो यानी मोर स्लम्प कैसे था, ऐसे था, अगर ज़्यादा वर्केबल है तो क्या करेगा, स्लम्प कोलैप्स करेगा, तो यह स्लम्प वैल्यू जो है बची हुई वैल्यू थी ये क्या आएगी, मोर ज़्यादा आएगी। तो मोर वर्केबिलिटी की वजह से क्या आएगी, जो स्लम्प की वैल्यू भी आएगी वो भी क्या आएगी, ज़्यादा आएगी। और इसके अंदर जितना ज़्यादा मसाला फिल होगा इसके अंदर क्या है, जो अपना कॉम्पैक्शन फैक्टर है वो भी क्या आएगा, ज़्यादा आएगा, ठीक है। ये अपना था अपने पास कॉम्पैक्शन फैक्टर टेस्ट, ठीक है। उसके बाद आ गया VB टेस्ट सिर्फ कौन सा आ गया, VB टेस्ट में सिर्फ आपको ये याद रखना है, VB टेस्ट, इट इज़ यूज फॉर मोर स्टिफ सॉइल, इट इज़ यूज फॉर मोर स्टिफ सॉइल, ठीक है। ये अपना था थर्ड टेस्ट, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या आ जाता है, ब्लीडिंग हो गया, सेटिंग टाइम, उसके बाद आ गया अपने पास हार्ड सॉइल और हार्ड कंक्रीट, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या आ गया, हार्ड